दोस्तों, चाहे लंबा हो सफर, चाहे अजब हो डगर, मुश्किल से डरना क्या जब मुकाम पाना हो अगर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 2 के साथ। आज लेक्चर नंबर 2 में फंक्शनल आइसोमर्स के कुछ एग्जांपल्स की बात की जाएगी और काफी सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। तो जल्दी से आज हमें इस सेशन को स्टार्ट करना है। आप भी रेडी हो जाएं पूरी एनर्जी के साथ। ये और कोई नहीं, मैं ही हूं। 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ एक छोटी से सफर में मैंने काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड किया। माय नेम इज अमित कुमार, आप जानते ही हैं। जी हाँ, इसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक नोट करना होगा। या आपके सभी डाउट्स और क्वेरीज का किया जाएगा आंसर। जी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर हम आपके साथ रहेंगे कनेक्टेड, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, आइसोमेरिज्म की दुनिया में हमने लास्ट सेशन में चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स तक बात कर ली है। फंक्शनल आइसोमर्स के कुछ और एग्जांपल्स के साथ चलिए मैं आपका वेलकम करता हूं। फंक्शनल आइसोमर्स क्या है ये आप जानते हैं, तो चलिए एग्जांपल से ही हमें आज की सेशन को स्टार्ट करना होगा। एग्जांपल नंबर 1 आज की सेशन में फंक्शनल आइसोमर का आपके सामने देखिए क्या एग्जांपल है। अभी तक हमने एल्कोहल, ईथर, थायोल, थायोईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सभी टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स की बात की। साइनाइड, आइसोसाइनाइड की भी बात की। जी हाँ, नाइट्रोएल्किन, एल्काइल नाइट्राइट को भी आप देख चुके हैं। तो बारी किसकी है? अब बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर की। देखिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर फंक्शनल आइसोमर होंगे। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। ऐसे केस में, ऐसे हालात में इन कंपाउंड्स को फंक्शनल आइसोमर्स बोला जाएगा। देखिए एस्टर आपके सामने है, ध्यान से देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये एस्टर है। ये देखिए ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड OR COR, C डबल OR, ये एस्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर्स। जी हाँ, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की बात की जाएगी जहां स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है। देखिए आपके सामने एक बेहतरीन केस, इस प्रकार से आपके सामने एक बेहतरीन केस है। ये केस है बेंजाइल अल्कोहल का। किसका केस है? बेंजाइल अल्कोहल का केस आपके सामने है। ये बेंजाइल अल्कोहल है। देखिए ये फिनाइल है, फिनाइल ग्रुप है, इसके बाद एक कार्बन है और फिर OH अटैच्ड है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी आप इस चीज को फील भी कर पाएंगे। देखिए एक और केस आपके सामने है, ये केस है 2 मिथाइल फिनोल का। ये फिनोल है। जब OH इस प्रकार से रिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो तो इसे बोला जाएगा फिनोल। और देखिए सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, ये केस है 2 मिथाइल फिनोल का। ये अल्कोहल है, ये फिनोल है। इस प्रकार से जब OH डायरेक्टली अटैच्ड हो रिंग सिस्टम के साथ और इस प्रकार से रिंग सिस्टम के साथ एक कार्बन अटैच्ड हो, फिर उसके साथ OH अटैच्ड हो, इन दोनों कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है डिफरेंस। या आप एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स चैप्टर के अंदर एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब OH डायरेक्टली अटैच्ड हो इस रिंग सिस्टम के साथ, इस एरोमेटिक रिंग सिस्टम के साथ, तो इस केस में इसकी प्रॉपर्टीज इससे क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इस प्रकार से एल्कोहल एंड फिनोल ये क्या होंगे? ये होंगे फंक्शनल आइसोमर्स। नोट कर लीजिए इसको,
इसके बाद देखिए सिमिलर केस आपके सामने, सिमिलर केस आपके सामने, ध्यान से देखिए। इस प्रकार से अगर, ध्यान से देखिए, बेंजाइल अमाइन हो, और दूसरा केस देखिए बेंजाइल अमाइन के अलावा सेकंड केस आपके सामने NH2 डायरेक्टली अटैच्ड हो। जी हां, सिमिलर केस है, OH डायरेक्टली अटैच्ड हो एरोमेटिक रिंग सिस्टम के साथ और OH डायरेक्टली अटैच्ड ना हो। अगर ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो ये भी सिमिलर केस होगा, NH2 डायरेक्टली अटैच्ड हो और डायरेक्टली अटैच्ड ना हो। तो देखिए NH2 यहां डायरेक्टली अटैच्ड है और यहां डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है रिंग सिस्टम के साथ, तो क्या होगा, देखिए ये है बेंजाइल अमाइन और ये है 2 मिथाइल एनिलीन। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एंड दीज कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। नोट कीजिए, दिखने में OH OH NH2 NH2, लेकिन इस प्रकार से एरोमेटिक रिंग सिस्टम के साथ OH या NH2 डायरेक्टली अटैच्ड हो और अटैच ना हो, ऐसे केस में, ऐसे हालात में हमें मिल पाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। आई होप आपने नोट किया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें अमाइंस की दुनिया में एक और बेहतरीन केस अंडरस्टैंड करना है। क्या आप जानते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को? ध्यान से देखिए, 1 डिग्री अमाइंस का केस क्या होगा, 2 डिग्री अमाइंस का केस कौन सा होगा, एंड 3 डिग्री अमाइंस दिखने में कैसी होंगी, क्या आप जानते हैं? देखिए सेम मोलिकुलर फॉर्मूला के साथ मैंने यहां ड्रॉ किया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को। ये देखिए, ये कौन से अमाइन है? अगर NH2 इस प्रकार से अटैच्ड हो इसके साथ एल्काइल ग्रुप के साथ, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में हम क्या बोलेंगे, ये है 1 डिग्री अमाइन। अगर ऐसा हो CH3 CH2 NH, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच्ड हो, पहले नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच था, अब देखिए 2 कार्बन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ये केस है 2 डिग्री अमाइन का। अगर ऐसा हुआ नाइट्रोजन के साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कार्बन अटैच्ड हैं, कंपाउंड दिखने में ऐसा है, ये केस होगा 3 डिग्री अमाइन का। तो देखिए 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये आपकी आंखों के सामने है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। इस प्रकार से पहचान होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस की। क्या आपने नोट किया? अगर आपने नोट किया तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अमाइन सेक्टर को तो हमें काफी बाद में करना है डिस्कस, लेकिन उससे पहले आपको नोट करना होगा इन अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अगर इन अमाइंस की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, देन दीज अमाइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये क्या होंगे? ये होंगे फंक्शनल आइसोमर्स। आई होप आपने नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केस, तो इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट केस देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में अगर ऐसा हुआ, देखिए कैसा हुआ, ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। देखिए इन दोनों ही कंपाउंड्स के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। क्या सेम है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हैं। जी हां, मैंने तो काउंट कर लिए हैं, मुझे तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम मिल रहे हैं। क्या आपको भी नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम मिल रहे हैं?
जी हाँ, अगर आपको और मुझे दोनों कोई सेम मिल रहे हैं तो अब हमें कमेंट करना चाहिए। देखिए किस प्रकार से कमेंट करना चाहिए। इस कंपाउंड की और इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज मैं जानता हूं, काफी सारे रिएक्शंस को मैंने देखा है, आप भी देख लेंगे। जी हाँ, ये बेसिक पार्ट है, इसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार से दो डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, यानी ये होंगे फंक्शनल आइसोमर्स। नोट कीजिए, अगर आप इन सभी स्पेशल केसेस को नोट कर चुके हैं तो दोस्तों आज के सेशन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने का वक्त आ गया है। रिंग चेन मतलब समझ आया आपको, एक रिंग होगी और एक ओपन चेन कंपाउंड होगा, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। देखिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिंग चेन आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हुआ उस केस में फंक्शनल आइसोमर को भी टिक करेंगे और रिंग चेन को भी टिक करना होगा। कब, कौन से हालात में, और अगर सिंगल करेक्ट हुआ तो कौन से प्रेफरेंशियल ऑर्डर को हमें फॉलो करना होगा, यह भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले देखिए रिंग चेन आइसोमर्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ए फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोजेसिंग ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ऐसा कैसे होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो इस आइसोमर को हमें करना होगा अंडरस्टैंड, आइसोमर के टाइप को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए हमारे सामने एल्कीन है, ये एल्कीन है, नोट कीजिए अगर एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया जाए, इससे क्या फॉर्म होगा, एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से, यानी टोटल 2 हाइड्रोजन रिमूव किए जाए, क्या होगा इससे, सोचिए कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपने ऐसा किया, एक यहां से एक यहां से रिमूव किया, अगर आपने ऐसा किया तो कार्बन की कोवेलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, जितने बॉन्ड बनाने चाहिए उतने बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, उससे कम बॉन्ड बना रहा होगा, लेकिन ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो देखिए अपनी कोवेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों ही कार्बन क्या करने वाले हैं, एक एच आपने यहां से रिमूव किया, एक एच आपने यहां से रिमूव किया, आपने 2 एच रिमूव किए, तो देखिए इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच होगा डबल बॉन्ड, नोट किया आपने। अब देखिए 2 एच रिमूव करने का एक और केस हमारे पास है, 2 एच रिमूव करने का एक केस तो ये होगा अगल बगल से 2 एच रिमूव किए, दूसरा केस क्या होगा, इस प्रकार से एक एच यहां से, देखिए एक एच यहां से एक एच यहां से, टर्मिनल कार्बन से हमें करने हो 2 एच रिमूव, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में कोवेलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, या आपस में बॉन्ड बनाना चाहेंगे, तभी तो इन दोनों ही कार्बन के 4-4 बॉन्ड बन पाएंगे। तो देखिए कैसा होगा कंपाउंड दिखने में, अगर एक एच यहां से एक एच यहां से रिमूव किया, उसके बाद इसकी कोवेलेंसी डिस्टर्ब हुई, इसकी डिस्टर्ब हुई, कोवेलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो कोवेलेंसी 4 अटेन कब होगी, जब इनका आपस में बॉन्ड बन जाए। तो देखिए इस प्रकार से आपको मिल पाएगी रिंग। यहां से हमने क्या अंडरस्टैंड किया, 2 एच रिमूव करने के 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमने दोनों को ही चूज करते हुए, दोनों पॉसिबिलिटीज को चूज करते हुए ये देखा, क्या देखा, देखिए 1 रिंग का आना एंड 1 डबल बॉन्ड का आना, 1 डबल बॉन्ड का आना, ये सिमिलर बातें। सिमिलर कैसे हैं, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक कंपाउंड हमें तब मिल पाएगा जब 2 एच रिमूव करने होंगे, 2 एच
रिमूव करने होंगे, यानी इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिलेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 है। तो देखिए 2H रिमूव करने के बाद C3H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, C3H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यानी 2H रिमूव किए जाए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक रिंग बन सकती है और एक डबल बॉन्ड आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज सिमिलर होंगी। ये आपको देखना होगा कब टर्मिनल कार्बन से 2H रिमूव किए गए, कब ऐसा हुआ है अगल बगल कार्बन से 2H रिमूव किए, अगल बगल कार्बन से 2H रिमूव किए हों, उस केस में डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच। अगर टर्मिनल कार्बन से टोटल 2H रिमूव किए हों, एक से एक दूसरे से दूसरा, उस केस में रिंग बन जाएगी। क्लियर है बात? यानी एक रिंग का बनना और एक डबल बॉन्ड का बनना सिमिलर बातें। ऐसा हुआ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिलेगा, ऐसा हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिलेगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगी, प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगी। तो देखिए ऐसा तो हमने यहां देखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये देखिए ये ओपन चेन है, दिस कंपाउंड इज ओपन चेन, ओपन चेन। और ये देखिए ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ओपन चेन एंड साइक्लिक। इस प्रकार से कौन से आइसोमर्स होंगे? ये होंगे रिंग चेन आइसोमर। ये रिंग होगा, ये चेन होगा, रिंग आइसोमर। जी हां, ये रिंग आइसोमर है और ये चेन आइसोमर है, ये चेन आइसोमर है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके हैं तो इसके बाद बारी है 4H रिमूव करने की। अगर 4 हाइड्रोजन रिमूव किए जाए तो क्या होगा? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ 4H आर रिमूव्ड, then we have different possibilities। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी? देखिए 2H रिमूव करने से डबल बॉन्ड बन सकता है, 2 और H रिमूव करने से क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। 4 हाइड्रोजन रिमूव करने से 1 ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। या फिर ऐसा हो, ये 2 कार्बन है, यहां से 2H रिमूव हुए, ये 2 कार्बन है, यहां से 2H रिमूव हुए, यानी एक डबल बॉन्ड यहां बना और एक डबल बॉन्ड यहां बना। यानी ऐसा हो सकता है 2 डबल बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। क्लियर है बात? कितने डबल बॉन्ड्स बन सकते हैं? 2 डबल बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा तो दिमाग यूज करना होगा। एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्विवेलेंट है, यानी एक डबल बॉन्ड जब बनेगा उस केस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपने 2 हाइड्रोजन को माइनस किया और एक रिंग की फॉर्मेशन हुई, उस केस में भी आपने सैचुरेटेड से 2 हाइड्रोजन को माइनस किया। क्लियर है बात? यानी एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्विवेलेंट है तो 2 डबल बॉन्ड 2 रिंग्स के क्या होंगे? 2 डबल बॉन्ड्स 2 रिंग्स के इक्विवेलेंट होंगे। या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। दिमाग पर जोर डालिए, पूरी कहानी आपको अंडरस्टैंड होगी। अगर आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो यह बात आपको होगी अंडरस्टैंड। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो साइक्लिक कंपाउंड्स को ड्रॉ करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आप बिंदास साइक्लिक कंपाउंड्स को ड्रॉ कर पाएंगे। जी हां, आप एक बेहतरीन अंदाज में साइक्लिक कंपाउंड्स में महारत हासिल कर लेंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, अगर आप ये कहानी अंडरस्टैंड कर चुके हैं और नोट कर चुके हैं तो इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें जमकर करनी है प्रैक्टिस। देखिए जमकर प्रैक्टिस कैसे होगी, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। देखिए रिंग चेन आइसोमर्स की दुनिया में एक और एग्जाम्पल आपके सामने। क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स होंगे? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है,
क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स होंगे? सोचना तो आपको ही होगा। जी हाँ, रिजल्ट आपका आना है, मेरा नहीं आना है रिजल्ट, मैं काफी पहले सोच चुका हूं। अब बारी आपकी है, रिजल्ट आपका आएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने है। क्लियर है बात? अब देखिए एक कंपाउंड ये है इस प्रकार से, अगर आपने मोलिकुलर फॉर्मूला चेक किया हो तो देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला से मिलने वाला है। मैंने चेक नहीं किया, मैंने कार्बन ऑक्सीजन को काउंट किया, हाइड्रोजन मैंने काउंट ही नहीं किए। ऐसा क्यों किया मैंने? क्या मुझे पहले से याद है? जी नहीं, मैं कंपाउंड की शक्ल देखकर यह बता सकता हूं कि इनके फॉर्मूलाज मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। कौन सी टेक्निक से? एक बेहतरीन टेक्निक से। देखिए एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्विवेलेंट है, एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्विवेलेंट है, एक रिंग के साथ इक्विवेलेंट है। तो देखिए यहां वन डबल बॉन्ड है, यहां वन डबल बॉन्ड है और यहां वन रिंग है। वन डबल बॉन्ड वन रिंग के साथ इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन भी सेम होंगे, फॉर्मूला मैच कर जाएंगे। ये टेक्निक मैंने यहां से अंडरस्टैंड की। कहां से की? देखिए इसका जीता जागता एग्जांपल आपके सामने है, इसको हम देख चुके हैं, एक बेहतरीन अंदाज में हमने इसको किया अंडरस्टैंड, यहां से हमने किया अंडरस्टैंड। अगर इस प्रकार से एक डबल बॉन्ड का आना एक रिंग बनने के इक्विवेलेंट है, तो इस केस में भी बोल सकते हैं, इस केस में क्या बोल सकते हैं? एक डबल बॉन्ड यहां है, एक रिंग यहां है, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन मुझे नहीं करने चेक, मैं जानता हूं हाइड्रोजन मैच कर जाएंगे। एग्जाम में आपका भी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये तरकीब, मैंने टेक्निक आपको सिखाई है। तो ये क्या होंगे? ये होंगे रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स तो होते ही है, ये आप जानते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। रिंग चेन आइसोमर्स का एक और एग्जांपल आपने नोट किया, तो इसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर करना होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H6। देखिए ये फॉर्मूला एल्काइन का है, वैसे देखा जाए तो CnH2n -2 इसको सेटिस्फाई करता है, एल्काइन के जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए साइक्लिक कैसे बन सकते हैं, सोचने वाली बात है। जेईई एडवांस्ड का पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जनाब जेईई एडवांस में आ चुका है। अगर ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है तो दिमाग तो यूज होगा, जी हां दिमाग यूज होगा, आसानी से सोल्व नहीं होने वाला, लेकिन अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप यूज करते हैं तो बिंदास आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मूला को एनालाइज करना होगा। मैंने तो एनालाइज कर लिया है, क्या आपने भी एनालाइज कर लिया है? देखिए n को क्या पुट करना होगा, इस केस में n को 4 पुट करना होगा। इफ n इज इक्वल टू 4 देन वी गेट C4H6। क्या मिलता है? C4H6, यानी वन ट्रिपल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड्स, वन ट्रिपल बॉन्ड का आना टू डबल बॉन्ड्स के साथ क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। जी हां, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 4 हाइड्रोजन माइनस करने के बाद एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो 4 हाइड्रोजन तब भी माइनस करने होंगे जब 2 डबल बॉन्ड बनते हैं। तो इस प्रकार से एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के साथ इक्विवेलेंट होगा। इसके बाद देखिए 2 रिंग्स के साथ भी इक्विवेलेंट होगा। वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड के साथ भी इक्विवेलेंट होगा, वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड के साथ भी इक्विवेलेंट होगा। इस बात को ऑलरेडी हम जानते हैं, हमने पहले ही याद देखिए अंडरस्टैंड किया किस प्रकार से एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 2 रिंग, वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड के साथ
इक्विवेलेंट है। तो देखिए हमारे लिए जो काम की पॉसिबिलिटीज है, जी हाँ, जिन पॉसिबिलिटीज को हमें इस क्वेश्चन में करना होगा कंसिडर, ये केवल ये दो पॉसिबिलिटी है, 2 रिंग्स 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। तो चलिए सबसे पहले 4 कार्बन के साथ 2 रिंग कैसे बनाए जाएं, 2 रिंग कैसे बनाए जाएं इसकी बात की जाएगी। 4 कार्बन के साथ 2 रिंग कैसे बने? 2 रिंग दोस्तों ऐसे ही तो बन सकती है, इसके अलावा आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए 2 रिंग नहीं बन पाएंगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड के केस को करना होगा कंसिडर। ये 2 रिंग्स का केस है। इसके बाद 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड के जितने भी केसेस हैं उन सभी केसेस की करनी होगी बात। देखिए 4 कार्बन है, 4 मेंबर्ड रिंग, 1 डबल बॉन्ड है। ये देखिए इस प्रकार से C4H6 फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने वाला कंपाउंड आपके सामने है, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी के साथ। इसके बाद देखिए हमने सबसे बड़ी रिंग बनाई, ऐसा भी हो सकता है 3 कार्बन की रिंग हो ऐसे, या तो फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। रुकिए जरा, देखिए 1 कार्बन इस प्रकार से टेस्ट टू, अब मैच कर जाएगा क्या? जी अब भी मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए एक डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी भी है, डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, डबल बॉन्ड ध्यान से देखिए यहां मिल सकता है, डबल बॉन्ड यहां मिलता हो या डबल बॉन्ड यहां मिलता हो, ये की बात है। ऐसा लगेगा दोस्तों मानो इस कंपाउंड को पलट दिया हो, ध्यान से देखिए, ऐसा लगेगा मानो इस कंपाउंड को पलट दिया हो, डबल बॉन्ड यहां हो या डबल बॉन्ड देखिए यहां हो, इसको पलटने के बाद ही ये केस मिल रहा होगा। इसके अलावा देखिए कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? तो ये आपने अंडरस्टैंड किया, इसको पलटने से ये मिलता है, तो ये कोई डिफरेंट केस नहीं है, इन दोनों में से किसी एक केस को ही करना होगा कंसिडर। इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी हमारे पास है, यह पॉसिबिलिटी आपके सामने है। डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, देखिए दोस्तों डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है। तो इस प्रकार की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमें मिलती हैं 5 पॉसिबिलिटीज। तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। जल्दी से नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। आई होप आपने नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं उसके बाद देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम इन एंथ्रासीन। एंथ्रासीन को जानते हैं, एक फेमस कंपाउंड एंथ्रासीन आपके सामने है। देखिए ये कंपाउंड एंथ्रासीन है, अगर आप इसको नहीं जानते तो जल्दी से इसे जान पहचान बना ले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में इस कंपाउंड से आपकी मुलाकात बार बार होगी, डिफरेंट चैप्टर्स में होगी। ये एंथ्रासीन है। इस प्रकार से कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां होगा, यहां होगा। जी हां, कार्बन के हमें 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं तो हाइड्रोजन होगा। कहां कहां होगा हाइड्रोजन? चलिए हाइड्रोजन को किया जाए रिप्रेजेंट, इसके बाद देखते ही आंसर को टिक करना है, ये मेरा काम है। इसमें हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन को मैंने किया लोकेट। ध्यान से देखिए, जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे, कंपाउंड्स को फील नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। कंपाउंड आपके सामने है, एंथ्रासीन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन को क्लोरीन से करना है रिप्लेस। हाइड्रोजन को क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन को क्लोरीन से करना है रिप्लेस। तो कौन से हाइड्रोजन को? सभी पॉसिबिलिटीज को हमें कवर करते हुए डिफरेंट केसेस को एनालाइज करना है। देखिए इस हाइड्रोजन को क्लोरीन से किया जाए रिप्लेस, यहां Cl मिल जाए, केस नंबर 1। यहां Cl हो या Cl हो, एक ही बात है। ये समझ आया आपको? देखिए यहां Cl हो और इसको ऐसे पलट दीजिए तो Cl यहां मिल जाएगा, एक ही बात है।
जी हां, कंपाउंड दो अलग नहीं बनेंगे, एक ही कंपाउंड मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए, यहां Cl प्रेजेंट है या यहां Cl प्रेजेंट है, यह भी एक ही बात है। इसको हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। इसको ऐसे पलटने पर आपको दिखाई दे गया होगा, इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर लगे हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस किया जाए, इन दोनों पोजीशन पर लगे हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस किया जाए, ये सभी बातें सेम बातें हैं। तो इन चारों पॉसिबिलिटीज में से हमें कंसिडर करना होगा एक ही पॉसिबिलिटी को। इसके बाद देखिए डिफरेंट बात कौन सी होगी। देखिए दोस्तों, डिफरेंट बात इसके बाद ये होगी, यहां हाइड्रोजन को Cl से किया जाए रिप्लेस, कर दिया तो देखिए यहां रिप्लेस किया जाए, यहां रिप्लेस किया जाए, यहां रिप्लेस किया जाए, यहां रिप्लेस किया जाए, ये एक ही बात है। इस टाइप की पॉसिबिलिटीज से हमें एक ही कंपाउंड मिल रहा होगा। नोट कर लिया आपने। इसके बाद देखिए इन दोनों में से, ध्यान से देखिए, इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को Cl से किया जाए रिप्लेस, तो दोस्तों ये भी एक ही पॉसिबिलिटी होगी, दो अलग पॉसिबिलिटी नहीं होंगी। पलट के देख लीजिए, क्लियर है बात। तो यहां से हमें देखिए क्या मिलता है, यहां से हमें यह मिलता है एंथ्रासीन की 3 डिफरेंट पोजीशंस पर क्लोरीन प्रेजेंट हो, हमें मिल पाएंगे 3 आइसोमर्स। कितना आइसोमर्स? 3 आइसोमर्स। देखिए नंबर 1 ये आपके सामने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, ये होगा, यहां Cl हो। और थर्ड कौन सा होगा दोस्तों? थर्ड ये होगा, थर्ड ये होगा। जो बीच वाले रिंग है इसके कार्बन के साथ, किसी भी कार्बन के साथ Cl अटैच्ड हो। क्या यहां भी Cl अटैच्ड हो सकता है? यहां हाइड्रोजन है ही नहीं तो Cl अटैच्ड नहीं होगा यहां। तो देखिए इस प्रकार से हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी मिलती है, आई होप ये आपने नोट किया होगा। इस प्रकार से 1 2 3 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमें मिलती है 3। चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, हाँ बन गया। देखिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हुई कितनी? 3। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 3 होगा। जल्दी से लॉक कर लिया जाए, इसका फाइनल आंसर 3 होगा। इसके बाद देखिए एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप महारत हासिल कर पाएंगे, आप बिल्कुल परफेक्ट हो पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट आपके सामने। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम इन नेप्थलीन। यहां देखिए नेप्थलीन है, एंथ्रासीन नहीं है। क्या है यहां? नेप्थलीन। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतना तो आप अंडरस्टैंड करते ही होंगे। देखिए नेप्थलीन है, ये मैंने इसको करेक्ट किया। नेप्थलीन दिखने में कैसा है? नेप्थलीन दिखने में ऐसा है। ये भी एक फेमस कंपाउंड है, इसको भी याद कर लें जितना जल्दी उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए। हाँ कुछ बातें तो याद करनी होंगी देखिए, और काफी सारी बातें अंडरस्टैंड करनी होंगी। यही तो गेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए इस प्रकार से नेप्थलीन के हाइड्रोजन को मैंने एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया है। आई होप आपने भी इन हाइड्रोजन को लोकेट किया होगा। अब देखिए क्लोरीन से रिप्लेस करना है। अब हमें हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करना है। कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिल पाएंगे? ध्यान से देखिए, इसको Cl से रिप्लेस किया जाए, इसको Cl से रिप्लेस किया जाए, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। इसको रिप्लेस किया जाए या इसको रिप्लेस किया जाए, एक ही बात है। इसको रिप्लेस किया जाए, यह भी एक ही बात है। इसको रिप्लेस किया जाए, एक ही बात है। इस प्रकार से पलटकर आप देख सकते हैं कंपाउंड को। यहां क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करने से आपको कोई डिफरेंट आइसोमर नहीं मिलेगा, यहां भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करने से आपको कोई डिफरेंट आइसोमर नहीं मिलेगा, यहां भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करने से आपको कोई डिफरेंट आइसोमर नहीं मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार से 1 2 3 4 दीज पोजीशंस आर सिमिलर पोजीशंस, यानी इन चारों में से
किसी एक पोजीशन को हमें करना होगा कंसिडर। इसके बाद देखिए ये दोनों और ये दोनों, ये भी सिमिलर पोजीशंस हैं। इन चारों में से भी किसी एक को करना होगा कंसिडर, यानी इस प्रकार से नेप्थलीन के हाइड्रोजन को क्लोरीन से किया जाए रिप्लेस। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। ये देखिए अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, 2 ही डिफरेंट पोजीशन है। यहां देखिए क्लोरीन प्रेजेंट हो और यहां देखिए क्लोरीन प्रेजेंट हो। इस प्रकार से हमें 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ ये आपको मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिल पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें अंडरस्टैंड करना होगा डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स को और लेवल ऑफ अनसैचुरेशन को। क्या मीनिंग है? इन तीनों ही बातों का मीनिंग सेम होता है। देखिए डीबीयू, डीबीई, HDI हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स इज द नंबर ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए नंबर ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? क्या आप जानते हैं? जानना तो होगा। देखिए द टर्म अनसैचुरेशन मींस डबल बॉन्ड और रिंग सिस्टम। अनसैचुरेशन का क्या मीनिंग है? डबल बॉन्ड का आना या रिंग का बनना। देखिए जैसे DBU1 है, क्या कभी आपने सोचा है इसका मीनिंग क्या है? या तो कंपाउंड में 1 रिंग है या कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड है। क्लियर है बात? DBU2 है, इसका क्या मीनिंग है? DBU2 का मीनिंग क्या है? या तो 2 रिंग्स है या 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड्स है, आप जानते हैं 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड के साथ इक्विवेलेंट है। तो ऐसे ही 2 डबल बॉन्ड्स को इंडिकेट किया जा सकता है 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड के साथ इक्विवेलेंट। इस प्रकार से आई होप आप ये दोनों ही बातें पहले से ही जानते होंगे। देखिए हमने यहां डिटेल में डिस्कस किया, इन सभी बातों को हमने यहां डिटेल में डिस्कस किया। उसी नॉलेज को यूज करना है। बेंजीन आपके सामने है, इसके लिए एक शॉर्टकट भी होगा जिसको अप्लाई करने से DBO आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे, या फिर अपनी अपनी आंखों से देखकर भी DBU पर कमेंट किया जा सकता है। बेंजीन का DBU क्या होगा? ध्यान से देखिए बेंजीन का DBU क्या होगा। 3 तो डबल बॉन्ड है, इनको उड़ा दीजिए। 1 डबल बॉन्ड की कोरस्पॉन्डिंग 1 DBU, 3 डबल बॉन्ड की कोरस्पॉन्डिंग 3 DBU। और देखिए रिंग को तोड़ दीजिए, यानी हमें मिल जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जी हां, जितनी रिंग और जितने डबल बॉन्ड ब्रेक किए हमने उसी के इक्वल होगा DBU, ताकि कंपाउंड बन जाए सैचुरेटेड। देखिए कितने डबल बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, कितने बॉन्ड ब्रेक करने होंगे? 1 2 3 4, तभी तो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल पाएगा। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हमें मिल पाएगा जिसमें अनसैचुरेशन नहीं होगा। अब देखिए एक मेथड आप देख चुके हैं DBU कैलकुलेट करने का, दूसरा मेथड देखिए DBU और DBE कैसे फॉर्मूला की मदद से आसानी के साथ होगा कैलकुलेट। नंबर ऑफ कार्बन +1, नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस 1/2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नोट कर लीजिए, इसको अप्लाई करने से आसानी के साथ हम DBU कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप आपने याद किया होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे ऑक्सीजन सल्फर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। नाइट्रोजन तो है, हाइड्रोजन हेलोजन नाइट्रोजन है, कार्बन भी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन सल्फर का कोई जिक्र नहीं है। जी हां, ऑक्सीजन सल्फर को काउंट करना ही नहीं होता, इनके बिना ही DBU को काउंट करना होता है। DBU कितना है यहां से आसानी के साथ कंसीडर कर पाएंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ सल्फर को इंक्लूड नहीं किया जाता। जब भी DBU की कैलकुलेशन होगी
बिना ऑक्सीजन बिना सल्फर के ही होगी। क्लियर है बात? अगर ये पॉइंट आपने किया अंडरस्टैंड, तो देखिए बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 है, ये बेंजीन है, इसका डीबीयू क्या होगा? देखिए डीबीयू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस 1/2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इस प्रकार से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इस प्रकार से माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, इसे अप्लाई करना होगा। देखिए नंबर ऑफ कार्बन इस केस में कितने हैं? 6 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये 6 है, हेलोजन नहीं है 0, नाइट्रोजन नहीं है 0। देखिए डीबीयू कितना मिलता है? 6 + 1 7 माइनस 1/2 इंटू 6, यहां से देखिए 7 - 3 4 मिलता है। ये तो हमने देखने से ही कैलकुलेट कर लिया था, अपनी आंखों से ही हम बता पाए थे डीबीयू कितना होगा। या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मदद से इसको यूज करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यूज करें, और डीबीयू और डीबी के इस बेहतरीन फॉर्मूला को यूज करें, यहां से भी आंसर आ जाएगा। या फिर इस प्रकार से बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाए, और ये देखें आपने कितने बॉन्ड्स को ब्रेक किया, तब आपको ओपन चेन कंपाउंड मिलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। देखिए अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करना चाहते हैं, देखते ही आंसर आप पता करना चाहते हैं, तो आपके सामने एक बेहतरीन कंपाउंड है। देखिए इसका डीबीयू डीबी क्या होगा? टेक्निक मैंने आपको बताई, हमें ओपन चेन कंपाउंड में तब्दील करना है, यानी सभी अनसैचुरेशन को रिमूव करना है। 1 जी हाँ, इसको रिमूव करना होगा। और यहां से देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई होंगे, तो इस प्रकार से 2 बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना होगा। ब्रेक किया, यहां से देखिए इसको ब्रेक किया, यहां से इसको ब्रेक किया, इसके बाद रिंग्स को भी करना होगा ब्रेक, इस प्रकार से ब्रेक करना होगा। देखिए कितने बॉन्ड्स हमने ब्रेक किए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ अनसैचुरेशन 7 है। ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर। या फिर आप इसके मोलिकुलर फॉर्मूला को या इंडिकेट करें, उसके बाद आप इसको अप्लाई करें, काफी वक्त लगेगा, फिर भी आपको आंसर इतना ही मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा है देखते ही आंसर करें, इस प्रकार से बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए। चलिए इसी टेक्निक को हमें प्रिज्मेन के केस में अप्लाई करना होगा। प्रिज्मेन आपके सामने क्या है? प्रिज्मेन ये कंपाउंड है। देखिए हमें साइक्लिक सिस्टम को ब्रेक करना होगा, 1 2, इसको ब्रेक करने से देखिए क्या मिलता है, इस प्रकार से ये मिलता है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ड्रॉ किया, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना होगा। इसके बाद देखिए इन साइक्लिक सिस्टम को भी ब्रेक करना होगा, ब्रेक किया, यानी इस प्रकार से ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में इसको तब्दील कर पाएंगे। तो कितने बॉन्ड्स को ब्रेक किया? 1 2 3 4, यानी इसका डीबीयू होगा 4। क्लियर है बात? डीबीयू और डीबी 4 होगा। चलिए इसके बाद देखिए डीबीयू डीबी के कॉन्सेप्ट में और ज्यादा कंफर्टेबल होने के लिए कुछ और क्वेश्चंस की हमें करनी होगी प्रैक्टिस। हमारे सामने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, तो देखिए डीबीयू डीबी कैसे चेक होगा। इस प्रकार से हमें साइक्लिक सिस्टम को ब्रेक करना है, तो देखिए इसको ब्रेक किया, हमें बड़ी रिंग मिलेगी, तो इसको भी ब्रेक करना होगा। जी हाँ, इस बड़ी रिंग के किसी भी सिग्मा बॉन्ड को, इसको 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 इस प्रकार से किसी भी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, रिंग क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, एक्सेप्ट दिस वन। इसके लिए हमें सबसे पहले पाई को ब्रेक करना होगा, फिर ब्रेक करना होगा। देखिए इसको ब्रेक किया तो पहले ही ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर हमें यहां से सिग्मा को ब्रेक नहीं करना, केवल पाई को ब्रेक करना है। जी हाँ, देखिए यहां से भी पाई को ब्रेक करना है, और यहां मिस्टेक हो जाएगी। अगर आपने ध्यान से अंडरस्टैंड नहीं किया तो मिस्टेक हो जाएगी। CN दिखने में ऐसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 1 सिग्मा 2 पाई, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग अनसैचुरेशन होंगे। तो देखिए इनको भी ब्रेक किया हमने, कितने पाई बॉन्ड्स को ब्रेक किया ताकि अनसैचुरेशन खत्म हो जाए, रिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके लिए हमें कितने सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया, यानी हमने इस प्रकार से ओपन चेन सैचुरेटेड में तब्दील करने के लिए कितने बॉन्ड्स को ब्रेक किया।
ये देखना होगा, देखने वाली बात होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी डीबीयू और डीबी इसका 6 होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। जी हां, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको जरूर मिलेगा रिप्लाई। इसके बाद देखिए एक और कंपाउंड आपके सामने है, इसमें कितने डीबीयू कितने डीबी होंगे। इस पाई को ब्रेक किया 1 2 3, यहां देखिए 4 5 पाई बॉन्ड्स को मैंने ब्रेक किया। इसके बाद देखिए रिंग सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करना है। ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, रिंग सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओपन चेन कंपाउंड हमें मिल जाएगा। यानी हमने टोटल कितने बॉन्ड्स को ब्रेक किया, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 बॉन्ड्स को ब्रेक किया। यानी डीबीयू डीबीई 9 होगा। क्लियर है बात। इसके बाद देखिए क्यूबेन आपके सामने। जी हां, इस कंपाउंड को, इस फेमस कंपाउंड को क्यूबेन बोला जाता है। इसका डीबीयू क्या होगा, चलिए इसकी बात करते हैं। अगर मैं 1 2 3 इन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करता हूं तो इसकी हालत कैसी हो जाएगी, इसकी हालत ऐसी हो जाएगी। ध्यान से देखिए इसकी हालत कैसी हो जाएगी। इस प्रकार से बॉन्ड्स को ब्रेक करता हूं तो देखिए इसकी हालत ऐसी हो जाएगी। इमेजिन कीजिए ये इस तरफ, ये इस तरफ, ऐसी हो जाएगी हालत। यानी 3 बॉन्ड्स को ब्रेक किया, इस प्रकार से 2 रिंग्स मिलती हैं। इनमें से हमने देखिए किसी बॉन्ड को ब्रेक किया, इनमें से हमने किसी बॉन्ड को ब्रेक किया, इस प्रकार से, तो हमें मिल पाएगा ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। जी हां, इस प्रकार से हमने टोटल कितने बॉन्ड्स को ब्रेक किया, 1 2 3 4 5 डीबीयू और डीबी इसका होगा 5। यह आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा इसका डीबीयू और डीबी क्या होगा। देखिए हिंट आपको दिया जाएगा, हिंट आपको दिया जाएगा, यह हिंट है। सबसे पहले इसके कंप्लीट स्केलेटन को अंडरस्टैंड करना होगा। पीएच का मीनिंग फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग दिखने में ऐसी होगी, CHO एल्डिहाइड ग्रुप देखिए ये ऐसा होगा। कितने पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पाई को ब्रेक करना होगा, 7 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। इसके अलावा इस रिंग को डिस्ट्रॉय किया, इस रिंग को डिस्ट्रॉय किया। देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 तो पाई को हमने डिस्ट्रॉय किया। उसके अलावा देखिए इस रिंग को डिस्ट्रॉय किया, इस रिंग को डिस्ट्रॉय किया। क्या होगा डीबीयू, हिंट मैंने आपको दिया, आंसर आपके सामने है। डीबीयू और डीबी क्या होगा, यह आपका होमवर्क है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। और ज्यादा परफेक्ट होने के लिए कुछ और कंपाउंड्स का स्केलेटन आपको दिया है, जल्दी जल्दी से आंसर करना है। देखिए 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक किया। इसके अलावा हमें इस रिंग सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करना है। ध्यान से देखिए, इसको ब्रेक किया, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बॉन्ड्स को ब्रेक किया। डीबीयू होगा 6। देखिए अनसैचुरेशन खत्म करने के लिए हमने इसको ब्रेक किया, इनको ब्रेक किया, और देखिए इस रिंग को डिस्ट्रॉय किया। इस प्रकार से इसको तोड़ते हुए, इसको तोड़ते हुए मैंने इस रिंग को डिस्ट्रॉय किया, इसको ब्रेक करते हुए मैंने इस रिंग को डिस्ट्रॉय किया। मैंने टोटल कितने बॉन्ड्स को ब्रेक किया, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मैंने 7 बॉन्ड्स को ब्रेक किया। डीबीयू होगा 7। आगे चलते हैं। देखिए इसके अनसैचुरेशन को डिस्ट्रॉय करना है।
तो इसके लिए इसको ब्रेक करना होगा 1 2 3 4, रिंग को भी डिस्ट्रॉय करना होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक किया। देखिए अनसैचुरेशन को डिस्ट्रॉय करना है, इसको ब्रेक किया। देखिए रिंग को डिस्ट्रॉय करना है, ध्यान से देखिए, इसको ब्रेक करता हूं फिर भी रिंग मिलेगी, इस प्रकार से रिंग मिलेगी। इसको ब्रेक करने के बाद देखिए ये रिंग मिलेगी, यानी यहां से भी किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। चलिए इसको ब्रेक किया, रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कितने बॉन्ड्स को हमें करना होगा ब्रेक ताकि अनसैचुरेशन खत्म हो जाए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार फिर से काउंट करना होगा, कहीं काउंटिंग मिस्टेक हो जाए। देखिए 1 2 3 4, 4 यहां से 5 6 7 8, जी हां लॉक कर दिया जाए। DBU और DB 8 होगा। इस केस में देखिए 1 2 3, इस प्रकार से 3 पाई को ब्रेक किया, और देखिए रिंग को डिस्ट्रॉय करना है 4, इस रिंग को डिस्ट्रॉय करना है 5, DBU और DB 5 हुआ। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द कंपाउंड इज नॉट आइसोमर ऑफ अदर्स? आंसर आपके सामने है, ध्यान से देखिए। इसका DBU 2 है, इसका DBU 2 है। आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तभी होंगे जब DBU DB सेम होंगे। देखिए इसका DBU 2 है, इसका DBU 2 है। 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद सैचुरेटेड कंपाउंड मिल पाएगा। इसका देखिए DBU 2 है, इसका देखिए, इसका देखिए 1 2 3, इसका DBU 3 है, यानी इन 3 कंपाउंड्स का DBU सेम है। दिस कंपाउंड्स हैव सेम DBU, सेम DBU। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज मैच करते होंगे, चेक कर लीजिए, डेफिनेटली मैच कर रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, लेकिन यहां देखिए DBU 3 है। क्या इन कंपाउंड्स के साथ इस कंपाउंड का फॉर्मूला मैच कर रहा होगा? जी नहीं, इस कंपाउंड का फॉर्मूला इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ मैच नहीं करता है। तो इस केस में हम देखिए DBU अलग है, तो डायरेक्टली देखकर ही कमेंट कर पाएंगे ये कंपाउंड आइसोमर नहीं होगा। यही हमें चूज करना है, कौन आइसोमर नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका होगा राइट आंसर। चलिए इसके बाद बारी है एक बेहतरीन क्वेश्चन की। देखिए कोसाइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को करना होगा ड्रॉ। क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ, केवल साइक्लिक को ही ड्रॉ करना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ, पॉइंट नंबर 1 C5H10, सेकंड देखिए C4H8O, थर्ड देखिए क्या है, थर्ड है C4H6। अरे ये तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। जी हां, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स C4H6 के ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। इसके बाद देखिए क्या है C5H8, इसके स्ट्रक्चर्स को करना होगा ड्रॉ। देखिए 1 बाय 1 हम इन तीनों ही क्वेश्चंस को करना होगा डिटेल में अंडरस्टैंड। देरी किस बात की है, जल्दी से स्टार्ट करना होगा यहां से। देखिए C5H10 के केस में अगर आपने ध्यान से देखा हो, गौर से देखा हो, तो आपको इसका DBU 1 मिल रहा होगा, आपको इसका DBU 1 मिल रहा होगा। या तो आप फॉर्मूला से चेक कीजिए, DBU का फॉर्मूला आप जानते हैं, या फिर डायरेक्टली C5H10 एल्कीन के फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, CnH2n को सेटिस्फाई करता है, यानी एक डबल बॉन्ड या एक रिंग की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को इस प्रकार से डिस्कस किया जाएगा, एक रिंग की पॉसिबिलिटी है और हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करनी है। सबसे बड़ी रिंग 5 मेंबर्ड रिंग आपके सामने है, या तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट कीजिए या फिर सबसे लार्जेस्ट रिंग से स्टार्ट कीजिए। मैंने लार्जेस्ट रिंग यहां ड्रॉ की है, 5 कार्बन की सबसे बड़ी रिंग आपके सामने है। इसके बाद देखिए 4 कार्बन की रिंग,
ये होगी एक कार्बन, इसके साथ अटैच्ड हो, इसके साथ अटैच्ड हो, इसके साथ अटैच्ड हो, रिंग के किसी भी कार्बन के साथ अटैच्ड हो, एक ही बात है। इसके बाद देखिए 3 कार्बन की रिंग और 2 कार्बन इस प्रकार से रिंग के कार्बन के साथ अटैच्ड हो, 2 कार्बन इस प्रकार से रिंग के कार्बन के साथ अटैच्ड हो, या फिर 2 कार्बन देखिए अलग अलग से इस प्रकार से रिंग के कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हो। आई होप इन सभी पॉसिबिलिटीज को आपने डेफिनेटली किया होगा ड्रॉ। अगर आप इन सभी पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए बारी इसकी है। इसका डीबीयू देखिए 1 मिलता है, ध्यान से देखिए इसका डीबीयू 1 मिलता है। अगर इसका डीबीयू 1 है तो डरने की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी रिंग कितने मेंबर्ड होगी? सोचिए, एक रिंग की पॉसिबिलिटी है, डीबीयू 1 है, सबसे बड़ी रिंग कितने मेंबर्ड होगी? 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड। देखिए 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, सबसे बड़ी रिंग 5 मेंबर्ड होगी। ऑक्सीजन रिंग में हो, क्लियर है बात? इस प्रकार से ये देखिए ऑक्सीजन रिंग में मौजूद हो। इसके बाद 4 मेंबर्ड रिंग को ड्रॉ करना होगा। 4 मेंबर्ड रिंग ऐसी हो, ऑक्सीजन बाहर हो, रिंग से बाहर हो, इस प्रकार से OH की फॉर्म में हो, या फिर 4 मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन इस प्रकार से मौजूद हो तो 1 कार्बन बाहर होगा। किस प्रकार से होगा? 1 कार्बन बाहर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। यहां कार्बन प्रेजेंट हो, इसके साथ अटैच्ड हो, ये इसके साथ अटैच्ड हो, ये बातें सेम बातें हैं। यानी इन दोनों पॉसिबिलिटीज को अलग अलग से काउंट नहीं करना होगा, एक साथ ही हमें करना होगा कंसिडर। यानी ऐसा हो या ऐसा हो, एक ही पॉसिबिलिटी है। देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये जस्ट इसके बाद है, इसके रिस्पेक्ट में ये जस्ट इसके बाद है, सेम बातें हैं। जी हां, ये पॉसिबिलिटीज सेम पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा लगेगा मानो इसी को ही पलट कर लिखा हो, ये कोई अलग पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद हमें इस पॉसिबिलिटी को करना होगा कंसीडर। देखिए यहां कार्बन मौजूद हो, ये पॉसिबिलिटी अलग है। ऑक्सीजन के बाद 1 कार्बन, उसके बाद दूसरा कार्बन, ऑक्सीजन के बाद 1 कार्बन, इसके बाद दूसरा कार्बन और इसके साथ कार्बन अटैच्ड है, ये पॉसिबिलिटी अलग है। इसके बाद देखिए 4 मेंबर्ड रिंग की सभी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करने के बाद अब बारी है 3 मेंबर्ड रिंग के केस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी। ऑक्सीजन रिंग में हो, रिमेनिंग कार्बन 2 कार्बन इस प्रकार से हो। देखिए ऑक्सीजन रिंग में हो, रिमेनिंग कार्बन 2 कार्बन इस प्रकार से हो। ऑक्सीजन रिंग में हो, रिमेनिंग कार्बन 2 कार्बन इस प्रकार से हो। इसके अलावा ऑक्सीजन रिंग में ना हो, ऐसा भी केस हो सकता है ऑक्सीजन रिंग में ना हो। दोस्तों देखिए 1 कार्बन बाहर होगा, टोटल 4 कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड हो OH की फॉर्म में। ऐसा भी हो सकता है ऑक्सीजन या कार्बन, या ऐसा भी हो सकता है ऑक्सीजन या OH की फॉर्म में इस कार्बन के साथ अटैच्ड और इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच्ड, ये दोनों यहां मौजूद हो, यहां मौजूद हो, यहां मौजूद हो। सिमेट्री है, एक ही बात है। तो इसके बाद देखिए और कौन सी पॉसिबिलिटीज हमने कवर नहीं की। हमने देखिए इस पॉसिबिलिटी को कवर नहीं किया है, ऑक्सीजन यहां हो, कार्बन यहां हो, ऑक्सीजन यहां हो, कार्बन यहां हो। ये बात तो सिमिलर बात होगी। कैसे होगी? इसको पलट कर देखिए, आपको दिखाई देगा ये केस और ये केस सेम है। देखिए ये केस और ये केस सेम है, इसी को पलटने के बाद यही मिल रहा होगा। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कितनी मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों 11 साइक्लिक कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। किसके कोरस्पॉन्डिंग? देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग C4H8O के कोरस्पॉन्डिंग 11 साइक्लिक कंपाउंड्स पॉसिबल हैं।
जी हाँ, डीबीयू चेक किया, रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है। हमने सारी ही पॉसिबिलिटीज को चेक करते हुए कंपाउंड्स को ड्रॉ किया। एक प्रकार से हमने यहां डीबीयू चेक करने से नंबर ऑफ रिंग्स चेक किए और डीबीयू 1 है तो एक एक रिंग मिल रही होंगी। इस प्रकार से एटम्स को अरेंज करते हुए हमने सभी पॉसिबिलिटीज की बात की, डीबीयू चेक किया और हमने सारे ही साइक्लिक कंपाउंड्स को ड्रॉ किया। अब बारी है C5H8 की। इस केस में देखिए डीबीयू 2 मिलता है, इसका डीबीयू 2 है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन डीबीयू, नंबर ऑफ कार्बन 5 + 1 - 1/2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, डीबीयू 2 मिल रहा है। अगर डीबीयू 2 है, डरने की कोई बात नहीं है। क्या करना है इस केस में, डीबीयू 2 है C5H8 के कोरस्पॉन्डिंग। अगर डीबीयू 2 है तो डीबीयू 2 की हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी। साइक्लिक सिस्टम हमें यहां पर रिप्रेजेंट करने हैं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी। देखिए 2 रिंग्स हो तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिल पाएगा। 2 रिंग्स वाले सारे केसेस को कंसिडर कीजिए, 1 रिंग + 1 डबल बॉन्ड ऐसा हो तब भी डीबीयू 2 होगा। ये सारे केसेस कंसिडर कीजिए। 2 डबल बॉन्ड के केस को कंसिडर नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा, 2 डबल बॉन्ड्स हुए, रिंग नहीं हुई तो साइक्लिक कंपाउंड कहां होगा, नहीं होगा। हमें साइक्लिक कंपाउंड्स को ही ड्रॉ करना है, हम इंटरेस्टेड हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में। तो हमें इन 2 पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हुए इसके सभी साइक्लिक कंपाउंड्स को ड्रॉ करना है और ये आपके लिए होमवर्क है, पूरे एफर्ट्स डालने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप आप पूरे एफर्ट्स डाल भी रहे होंगे। इसमें आपको जरा सी प्रॉब्लम हो सकती है, काफी सारे साइक्लिक कंपाउंड्स बन रहे होंगे, डरना नहीं है। नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले होमवर्क को ही डिस्कस किया जाएगा। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसका आंसर मैंने रिवील नहीं किया, कुछ और होमवर्क क्वेश्चंस आपके सामने हैं 1 to 8, लेकिन इनके आंसर्स देखिए आपके सामने हैं। आई होप आपको काफी आसानी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आंसर और सॉल्यूशन को गो थ्रू करना है। देखिए डीबीयू और आइसोमेरिज्म के अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने अंडरस्टैंड किए, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को ईमानदारी से अटेम्प्ट करना होगा। रिजल्ट तो बेहतरीन आना ही है अगर आप पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे, एफर्ट्स डालते रहेंगे। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ ऐसा बिल्कुल कर रहे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एक बार फिर से आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनका जल्दी से जल्दी आंसर किया जाएगा। इसके बाद देखिए आप कैसे जल्दी से जल्दी डाउट पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ये भी आपको नोट करना है। जी हाँ, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है ये आपके सामने है। इसके बाद देखिए अपकमिंग टेस्ट जो मार्च में होंगे, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। और देखिए यूसेट से आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, आपका लेवल क्या है, और इससे ये डिफरेंट स्कॉलरशिप आपको मिल पाएंगी रैंक्स के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। जी हाँ, ये तो चेक करना ही होगा आप में कितना दम है, तो इसके लिए टेस्टिंग काफी जरूरी है। जी हाँ, इंडिया लेवल पर अगर कोई टेस्ट होगा और उसमें आप अपीयर होंगे, जो भी रैंक आपकी आएगी सच्ची रैंक होगी, आप ये अनुमान लगा पाएंगे आप कहां स्टैंड करते हैं। तो टेस्टिंग काफी जरूरी है। इसके बाद आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। हमें बात करनी है अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे कैसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अनअकैडमी ऐप पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको दिया गया है। और लास्ट में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। ऐसे ही बिंदास केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए मेरे सभी सेशन को अटेंड करते रहिए और इस जर्नी में, इस डिफिकल्ट जर्नी में मेरे साथ बने रहें। केमिस्ट्री का ये सफर आपका बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। आपको मेरी बातों को फॉलो करना होगा, जो जो बातें मैं आपको बताऊं उन सभी को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ फॉलो करना होगा। चलिए लास्ट में एक बड़ी सी स्माइल के साथ विदाई का वक्त आ गया है। चलिए दोस्तों, आज की सेशन में इतना ही।
अब मुलाकात होगी हमारी टीम के साथ एक बार फिर से। जी हाँ, कल होगी हमारी मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू वेरी मच।